हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबको अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी लोहा में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, निर्वात में। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए परावर्धक, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी दोलन, ऑप्शन डी दृष्टिकारी की सतह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, दृष्टिकारी की सतह। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न, चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर एम की दिशा होती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के रंग के कारण है। ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति, ऑप्शन बी इसका कला, ऑप्शन सी इसका वेग, ऑप्शन डी इसका आयाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इसकी आवृत्ति। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन ए बीटा किरण है, ऑप्शन बी अल्फा किरण है, ऑप्शन सी गामा किरण है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, गामा किरण। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, पी प्रकार एवं प्रकार के अर्धचालक हैं। ऑप्शन ए विद्युतीय उदासीन, ऑप्शन बी विद्युतीय ऋणात्मक, ऑप्शन सी विद्युतीय धनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विद्युतीय उदासीन। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, एक चेक कुंडली का व्यवहार परिपथ धारा में नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल एसी परिपथ में, ऑप्शन बी एसी तथा डीसी परिपथ में, ऑप्शन सी डीसी परिपथ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, एसी परिपथ में। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, यदि किसी लेंस की फोकस 1 मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगा। ऑप्शन ए 1/f डायोप्टर, ऑप्शन बी एफ डायोप्टर, ऑप्शन सी 1.5 डायोप्टर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 1/f डायोप्टर। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी का शक्ति होता है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 10। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, अनंत। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगी। ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी आपतित रहेगी, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, 1 एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 कूलम/1 सेकंड के, ऑप्शन बी 1 वोल्ट × 1 ओम के, ऑप्शन सी 1 कूलम × 1 सेकंड के, ऑप्शन डी 1 ओम/1 वोल्ट के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, परम शून्य ताप अर्धचालक व्यवहार करता है। ऑप्शन ए पूर्ण चालक की तरह, ऑप्शन बी पूर्ण अचालक की तरह, ऑप्शन सी अर्धचालक की तरह, ऑप्शन डी अर्धचालक की तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, अर्धचालक की तरह। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न, एक क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम कोण आपतन कोण होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 57 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 90 डिग्री। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के कण का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए हाइजेंस, ऑप्शन बी फ्रेनेल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, न्यूटन। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्णनायक है। ऑप्शन ए आयाम,
ऑप्शन बी तरंग की चाल, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आवृत्ति। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, किसी कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन ए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी विवर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। ऑप्शन ए कांच से पानी में, ऑप्शन बी कांच से वायु में, ऑप्शन सी हीरे से वायु में, ऑप्शन डी पानी से वायु में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कांच से वायु में। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, एक पूरे चक्र परिवर्ती धारा का माध्यम का मान होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी आई बटा 2, ऑप्शन डी 2 आई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शून्य। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न में बूलियन बीजगणित में y बराबर a तथा b का मतलब है। ऑप्शन ए y बराबर a तथा b के, ऑप्शन बी y बराबर a तथा b के योग के, ऑप्शन सी y बराबर नहीं है a या b के, ऑप्शन डी y बराबर है दोनों a तथा b के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, y बराबर a तथा b के। चलते 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति वह होती है। ऑप्शन ए केवल प्रतिरोध में, ऑप्शन बी केवल प्रेरकत्व में, ऑप्शन सी केवल धारिता में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, केवल परिपथ में। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, यदि कांच वायु का क्रांति कोण हो तो वायु के सापेक्षक कांच का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए साइन, ऑप्शन बी साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कोसेक थीटा, ऑप्शन डी 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कोसेक थीटा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होने के लिए कौन सी उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, एक कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश की क्रांति कोण सबसे कम होती है। ऑप्शन ए हरे रंग के लिए, ऑप्शन बी लाल रंग के लिए, ऑप्शन सी पीले रंग के लिए, ऑप्शन डी बैंगनी रंग के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। ऑप्शन ए ईथर कण, ऑप्शन बी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी वायु कण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ईथर कण। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न, एक उत्तल लेंस में वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 4f से कम, ऑप्शन बी 4f से अधिक, ऑप्शन सी 2f के बराबर, ऑप्शन डी 4f के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 4f के बराबर। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम, ऑप्शन ए जल में होता है, ऑप्शन बी कांच में होता है, ऑप्शन सी जल या कांच में होता है, ऑप्शन डी कोई पारदर्शी माध्यम नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कोई पारदर्शी माध्यम नहीं होता है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी बीटा कण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न, एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए धन आवेशित, ऑप्शन बी अनावेशित, ऑप्शन सी ऋण आवेशित, ऑप्शन डी परम शून्यता पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है, अल्फा कण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हीलियम का नाभिक, ऑप्शन सी हीलियम का परमाणु, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का नाभिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, हीलियम का नाभिक। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़िए। टेक केयर एंड बाय।